यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीईटी 2025 का आवेदन शुरू हो चुका है। कैसे आवेदन करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। नीचे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे, जहां पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन नेम पीईटी एडवर्टीजमेंट नंबर 01 एग्जाम/2025। यहाँ पर 14/5/2025 से आवेदन शुरू है और इसका जो आखिरी डेट होने वाला है वो 17/6/2025 रहने वाला है। साइड में आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, जिस पर एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही नीचे आपके सामने एडवर्टीजमेंट डिटेल ओपन हो जाएगा, जहां पर आप मिनिमम एज, मैक्सिमम एज और क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। साइड में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही पेज लोडिंग लेगा और आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप पढ़िए। उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करना है और एक्सेप्ट कर लेना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज आ जाता है, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने पहले पीईटी एग्जाम में पंजीकरण करवाया है या नहीं करवाया है। अगर करवाया है और आपको पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप यहाँ पर यस या नो में अपना आंसर कर सकते हैं और प्रोसीड कर देना होगा। अगर आप पहली बार के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको स्टेप 1 से स्टेप 5 तक कंप्लीट करना होगा। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम आपको एक पूरा फॉर्म फिल करना सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार के लिए हम बैक हो जा रहे हैं। मान के चलते हैं कि आपने पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाया था और आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, तो यहाँ पर आप यस करके प्रोसीड कीजिए। नीचे आपके सामने पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, तो अपने प्रीवियस ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद नीचे आपको प्रोसीड कर देना होगा। ऐसा करने के बाद भी आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेप 1 से स्टेप 5 तक आपको कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप यस करके पुराना पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका स्टेप 1 जो कि एप्लीकेशन है, इसमें आपका पर्सनल डिटेल ऑटो फिल रहेगा। आपके पुराने रजिस्ट्रेशन से नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका डोमिसाइल स्टेट वगैरह यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा और यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। क्योंकि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, इसीलिए वहां से डिटेल ले लिया गया है। लेकिन अभी भी आपको पूरा फॉर्म फिल करना होता है। केवल यहाँ पे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल आपका ऑटो फेच हो जाता है, तो आपको यहाँ पर डिटेल नहीं देना होगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, कोई गलती अगर पुराने पीईटी रजिस्ट्रेशन में है तो आप उसका यूज ना करें, बल्कि यहाँ पर आपको सही डिटेल फिल कर देनी होगी। अब हम मान के चलते हैं कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार के लिए फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप नो करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आप स्टेप 1 पे हैं। नीचे आपको कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल कर देना होगा, जो कि हाई स्कूल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है आर यू अ डोमिसाइल ऑफ यूपी, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे यस या नो करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, इसको आप पढ़िए और ओके कर दीजिए। नीचे आपसे कुछ अदर डिटेल पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा फ्रीडम फाइटर के बारे में, एक्स सर्विसमैन के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में और नीचे यहाँ पे स्किल्ड प्लेयर के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। नीचे आपका होम स्टेट सेलेक्ट करना होगा, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा, अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको नीचे बनाना होगा, जेंडर सेलेक्ट करें, मोबाइल नंबर टाइप करें, ईमेल आईडी आपको टाइप कर देना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू मैरिड, तो यहाँ पे यस या नो में अपना आंसर करें। साइड में आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल बताना होगा कि आप एम्प्लॉय हैं यूपी गवर्नमेंट के या फिर एक्स एम्प्लॉय हैं यूपी गवर्नमेंट के या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं यूपी गवर्नमेंट के, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आंसर कर दें। नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना होगा और आपसे एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे यस या नो में अपना आंसर करें और अपना रिलैक्सेशन ग्राउंड बताएं। नीचे आपसे एकेडमिक डिटेल पूछा जा रहा है, जिसमें हाई स्कूल की डिटेल
देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हाई स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट करें कि आप किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, पासिंग ईयर बताएं, रोल नंबर टाइप करें। उसके बाद परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क, टोटल मार्क बताना होगा। अगर आप ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो साइड में आपको परसेंटेज टाइप करना होगा, ग्रेड को आपको कन्वर्ट करना होगा और परसेंटेज टाइप कर देना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल फिल कर दें। उसके बाद इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं पास हुए हैं तो यहाँ पर आप टिक मत कीजिए और कोई भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टिक करते हैं तो सेम तरीके से आपको बोर्ड नेम बताना होगा, पासिंग ईयर बताना होगा, रोल नंबर देना होगा, परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम आपको सेलेक्ट करके अपना डिटेल दे देना होगा। नीचे आपको एडिशनल एकेडमिक डिटेल में पूछा जा रहा है कि क्या आपने स्नातक, कहने का मतलब है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो करना होगा। बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी नेम आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, पासिंग ईयर बताना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तीनों में से किसी एक चीज को यहाँ पर फिल करना होगा। नीचे आपको इशू डेट बताना होगा। उसके बाद परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद अपना डिटेल दे देना होगा। सेम तरीके से नीचे आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करें, पास नहीं किए हैं नो कर दें। अगर यस करते हैं तो साइड में आपको सेम तरीके से डिटेल दे देना होगा और हर एक डिटेल देने के बाद नीचे आपको कैप्चा देना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ओके करना है। ओके करते ही आपका स्टेप 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन टिक आपको मिल चुका है। स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी मिल जाएगा। तो इसको आप संभाल के रखिएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आप स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए आपको गाइडलाइन साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, आपका जो फोटो होना चाहिए उसका जो डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फाइल साइज की बात करें तो 50 के ऊपर और 100 के अंदर आपको रखना होगा अपना फाइल साइज। फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए, आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका 140 इंटू 60 डायमेंशन में होना चाहिए और फाइल साइज 30 केबी के ऊपर और 50 केबी के अंदर आपको रखना है, आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर अपलोड करने के लिए सेलेक्ट अ फोटो, सेलेक्ट अ सिग्नेचर, आपको दो अलग अलग बटन मिला हुआ है। तो सेलेक्ट अ फोटो पे क्लिक कीजिए, अपने फोटोग्राफ को जहाँ पर भी आपने सेव किया है वहां पर जाकर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके सामने आपका फोटो का प्रीव्यू आ जाएगा जहां पर आपको क्रॉपिंग टूल की मदद से इस व्हाइट लाइन के अंदर अपने फोटो को सेट कर देना होगा। जैसे ही आप क्रॉपिंग टूल की मदद से अपने फोटो को सेट करते हैं, साइड में आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना होगा। आपका फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। सेम तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए आपको सेलेक्ट सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा और अपने फाइल को सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर जैसे ही आपका फाइल शो हो, क्रॉपिंग टूल की मदद से व्हाइट लाइन के अंदर आपको अपने सिग्नेचर को एडजस्ट करना होगा। उसके बाद सेव साइन डेटा पे क्लिक करके अपने साइन को यहाँ पर सेव कर देना होगा। फाइल सेव होते ही आप देख पाएंगे कि आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके सामने आ चुका है। स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आपको कंटिन्यू कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका स्टेप 2 ग्रीन टिक हो चुका है और आप स्टेप 3 पे पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको एक डिक्लेरेशन दिख जाएगा जिस पर आपको टिक कर देना होगा। टिक करते ही आप देख पाएंगे कि नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जहां पर आपने स्टेप 1 स्टेप 2 में जो भी डिटेल दिया आपके सामने आ जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 2 क्वालिफिकेशन आपको दिख जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल का सर्विस दिया है। तो अगर दिया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसी तरीके से आपसे एनसीसी बी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पे नो कर दीजिए। नीचे आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नेम, उसके बाद कॉमा CO लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम लिखना है, उसके बाद आपको कॉमा लगाने के बाद अपने फादर का नेम यहाँ पे लिख देना होगा केयर ऑफ में। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर, विलेज नेम टाइप करना होगा, स्ट्रीट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस यहाँ पे नेम टाइप कर देना
होगा। लोकेलिटी, कस्बा, सिटी नेम आपको यहाँ पे देना होगा। स्टेट ऑटो सेलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा और पिन कोड टाइप कर देना होगा। उसके बाद आपको साइड में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस टाइप करना होगा। तो अगर परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों अलग अलग है तो दोनों में आप अलग अलग मैनुअली टाइप कर दीजिए। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक साइड में कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस में टाइप हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको यस करना है। यस करते ही नीचे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू का, जिस पर एक बार आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। ऐसा करते ही आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ऊपर से नीचे तक अपने पूरे एप्लीकेशन के डिटेल को चेक कर लीजिए, जो भी आपने फिल किया। अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो आप उसका सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती नहीं है तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड कैप्चा टाइप करना होगा और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका स्टेप 3 भी ग्रीन टिक हो जाएगा और आप यहाँ पे स्टेप 4 पे पहुंच चुके हैं, जहां पर आपका फी पेएबल अमाउंट शो कर जाएगा। नीचे आपको क्लिक हेयर टू पे के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे पेमेंट पेज पर, जहां पर नीचे आपको गेटवे सेलेक्ट कर लेना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको यहाँ पे टीएनसी पे टिक करना होगा और नीचे प्रोसीड कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, जिसमें आपको प्रोसीड करना है और यहाँ पर किसी भी एक माध्यम को सेलेक्ट करके अपने फीस का भुगतान कर देना होगा। भुगतान पूरा होते ही आप स्टेप 5 पे आ जाएंगे, जो कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 1 से स्टेप 5 तक आपको हर एक स्टेप पे ग्रीन टिक मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको स्टेप 5 पर नीचे ही प्रिंट का आइकन दिख जाएगा, जिस पर एक बार क्लिक कीजिए और अपने पूरे ही एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्म में सबसे पहले सेव कर लीजिए। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसकी एक हार्ड कॉपी भी फ्यूचर यूज के लिए निकलवा लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर यूपी SSSC PET 2025 के फॉर्म को फिल करना सीख गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा, आपके हर एक प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।